आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 की क्लास है। प्रश्नावली है 3.3, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज दे रखा है, जैसे इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण जो डी है, ये वाला डी और बी, इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो इसमें देखो ये फिक्स नहीं होता कि इन दोनों का 180 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या है, समान होते हैं। अगर ये 90 का होगा तभी ये 90 का होगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज यानी आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हाँ, हो सकता है, लेकिन फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये 90 का है, ये मान लीजिए यहाँ पे 90 का, तो ये भी 90 का होगा। तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि फिक्स नहीं होता कि 180 होता है इन दोनों का योग। तो आंसर क्या आ जाएगी यहाँ पे, हो सकता है, हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, कर सकते हो इसको भी आप। अगला देखो इसका, ये वाला, इसमें क्या दे रखा है कि ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ए डी 4 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी 4.4 सेंटीमीटर दे रखी है। नाम दे दीजिए पहले इसका, ए बी सी और डी, जिसके अंदर ए बी है 8 सेंटीमीटर और डी सी है 8 सेंटीमीटर, और ए डी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। बताओ क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि सम्मुख भुजा असमान है। इसकी जो सम्मुख भुजा है यानी आमने सामने की जो भुजा है वो असमान है। ये 4 है तो ये 4.4 है, ये भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। या ये 4.4 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 4.4 होनी चाहिए। ठीक है, अगला है इसका तीसरा, देखो ये वाला। इसमें कोण ए 70 डिग्री दे रखा है और कोण सी 65 डिग्री दे रखा है। नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। कोण ए दे रखा है इसके अंदर 70 डिग्री, कोण सी दे रखा है 65 डिग्री। क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं तथा इसमें क्या दे रखा है आपको, असमान दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है आपको, असमान दे रखा है, इसमें असमान है। ठीक है ना, इसमें आमने सामने की कोण वो क्या है, अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ आकृति खींचनी है जो समांतर चतुर्भुज न हो। कौन सा नहीं हो, समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। तो यहाँ पे आप पतंग की जो आकृति है वो बना सकते हो। क्या बना सकते हो, जो पतंग की आकृति है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, इस तरह की आकृति आप बना सकते हो। ठीक है ना, जैसे इसको आप ऐसे बना सकते हो,
इस तरह क्या करती है आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें सम्मुख कोण बराबर है लेकिन ये समांतर नहीं है। ठीक है ना, तो ये आप इसमें बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, देखिए क्या दे रखा है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दे रखा है 3:2। जो आसन कोणों का अनुपात दे रखा है 3:2, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसका नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी। इसमें दो आसन कोणों का अनुपात दे रखा, तो इसको मान लीजिए ये 3 और ये 2 अनुपात में दे रखा, तो इसका 3x और इसका 2x अनुपात में दे रखा, तो उसके पीछे क्या लगा दो x, यानी ये 3x हो गया, ये 2x हो गया। तो हम जानते हैं कि आसन कोणों का जो योग होता है, दो आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी 3x प्लस 2x इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 180 होगा। तो 5x हो गए दोनों बराबर 180, तो x बराबर 180/5, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 3 और 36, x बराबर कितना आ गया 36, यानी ये जो a है, कोण a है वो कितना हो जाएगा 3x, यानी 3 × 36, तो कितना हो जाएगा 18 1 108 डिग्री। जो कोण A है वो कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। कोण B यहाँ पे कितना है 2x, यानी 2 × x 2 × 36 यानी 72 डिग्री हो जाएगा। कोण B कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कोण A है यहाँ पे 108 डिग्री, तो कोण C भी 108 ही होगा ना, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो कोण C भी 108 होगा। और कोण D कितना हो जाएगा, ये D कितना है 72 है, तो D भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पे वापस ये 108 हो गया था, ये 72 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दे रखा है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की जो माप है वो बराबर है, माप बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यानी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप समान है, तो मतलब ये जो समांतर चतुर्भुज है इसमें ये x है, ये x है, यानी इन दोनों का माप बराबर है, तो इसके सामने वाला भी यही x होगा और ये भी x होगा ना, यानी इसका मतलब चारों बराबर है। और जिसके अंदर चारों बराबर होते हैं वो कौन सा होता है, यानी इन चारों का योग कितना होता है 360 होता ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में कितना होता है 360 होता, तो यहाँ पे कितना x हो गया 4x बराबर 360, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना, यानी इसको आप सरल कर सकते हो। देखो यहाँ पे x बराबर 360/4, तो x बराबर 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कैसा होगा समकोण होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे क्या दे रखा है इसको ध्यान से देखना आपको। देखो पहले इसको समझो कि संलग्न आकृति HOPE, जो आकृति आपको दे रखी ये वाली HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। कैसी आकृति है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो x y z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने पे प्रयोग किए गए गुणों को बताइए, आपको गुण भी लिखना है कि किस तरह आपने इसको ज्ञात किया है। देखो सबसे पहला कि यहां पर देखो ध्यान से देखना है, ये एक समांतर रेखा है ये वाली, ठीक है, ये भी एक क्या है समांतर रेखा है ये वाली, और ये कौन सी रेखा है, ये वाली जो है आपके यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाला और ये वाला बराबर होता है,
ध्यान से देखना, यानी ये वाला और ये वाला बराबर होता है और ये वाला और ये वाला बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। तो इसका मतलब कि ये y कितना होगा? 40 ही होगा ना। क्यों? क्योंकि y बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण होगा। कैसे आया था ये? क्योंकि ये एकांतर कोण था। बिल्कुल इजी है, आराम से करना इसको। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब देखो, ध्यान से देखना, ये 40 है तो y भी 40 हो गया। अब हमें x निकालना है और z निकालना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये 40 तो ये भी 40 हो गया। अब देखो, ये कितना हो गया? y कितना हो गया? 40 हो गया। y कितना हो गया? 40 हो गया। अब ये देखो, x जो है वो किसके बराबर होगा? इसको मान लेते कोण 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोण 1 के बराबर होगा। इसको कोण 1 मान लेते हैं। तो 1 और 70 इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होता है ना। 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। तो कोण 1 + 70 इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है? रेखिक युग्म। अब कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 70 माइनस गए तो कोण 1 बराबर 110 डिग्री। कोण 1 बराबर कितना आ गया? 110 आ गया। ये 110 आ गया। तो इसका मतलब कोण 1 और x क्या हो गए? बराबर होंगे। यानी कोण 1 बराबर x बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 110 डिग्री आ जाएगा। x हमने निकाल लिया और y हमने निकाल लिया। अब क्या चाहिए हमें? सिर्फ z। तो देखो, ध्यान से देखना, ये x कितना आ गया? यहाँ पे 110 डिग्री आ गया। अब ये जो है ये वाला HE रेखा, देखो HE ये वाली, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, HE जो है वो आपको देखना है ये वाली। ये जो HE है ये वाली रेखा आपको देखनी है। ये कोण और ये कोण, इनका योग कितना होगा? 180 होगा ना। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 होगा। यानी x + 40 + z, 3 कोण बन रहे हैं। एक तो ये वाला बन रहा है और 2 ये वाले बन रहे हैं। इनका क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोण है। ठीक है, तो x का हमने निकाल लिया था 110 डिग्री + 40 + z बराबर 180 डिग्री। तो अब इसको करो सरल। ये हो गए दोनों 150 डिग्री + z बराबर 180 डिग्री। तो z बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150, तो z बराबर 30 डिग्री। कितना हो जाएगा यहाँ पे? z बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको भी सरल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।